नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इस समय बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है। आपको जान बचाकर भागना पड़ेगा और कोई और नहीं बल्कि आपके घर में ही गद्दार छुपा बैठा है। आपका आस्तीन का सांप है जो आपके जीवन को इस समय बर्बाद करने पर तुला है। इस समय ऐसी ऐसी वह घटना आपके जीवन में करने का विचार कर रहा है कि आपका जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना है और मेरी बातों को आपको ध्यान से समझना होगा, अन्यथा आपको अगले 7 जन्मों तक पछतावा करना पड़ सकता है, क्योंकि वह दुश्मन जो है, जो शत्रु है, वह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने लोगों में से ही एक है, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वह आपको तबाह करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र भी रच रहा है। मैं सही समय पर उसके बारे में, उसका जन्म कुंडली आपको बताने वाला हूँ, कौन है, कहाँ से है और कैसा है, और आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव वह डालने वाला है। मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, ताकि आप सही समय पर सचेत और सतर्क हो जाएं और उनसे आप अपनी जान को बचा सकें और अपनी ज़िंदगी को सही सलामत रख सकते हैं, क्योंकि वह इस समय बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है आपके साथ। आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है। हालांकि इस समय आपका किस्मत, आपका भाग्य आपको बहुत से क्षेत्रों में बहुत अधिक लाभ भी प्रदान करने वाला है। बहुत से चमत्कार, बहुत से तरक्की भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन वैसे ही आपके शत्रु इस समय बहुत अधिक आपके ऊपर हावी भी होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा, अन्यथा आपके जीवन में जितनी भी तरह का परेशानी आएगी उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। और वह जो शत्रु है, जो दुश्मन है, वह सिर्फ आपको नुकसान नहीं करेगा, आपके साथ साथ आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, आपके धन संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और वह एक नहीं है, आपके अपने ही लोगों को भड़का करके अपने साथ मिला लिया है और आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। वह अभी तक अपने आप को मजबूत कर रहा था आपसे मुकाबला करने के लिए और आपको बहुत अधिक परेशान करने के लिए। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। उसके पहले आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण, सही और सटीक जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है और कौन कौन से आपको लाभ मिलने वाला है। इस समय देवगुरु वृषभ राशि में जाते ही बनाएंगे कुबेर योग। आपके राशि के जातक को चमकेगी किस्मत, नई नौकरी के साथ मिलेगा खूब धन लाभ। गुरु के वृषभ राशि में जाते ही कुबेर योग का निर्माण हो रही है, जिससे आपके राशि के जातक को विशेष लाभ भी मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। गुरु के राशि परिवर्तन करने के असर 12 राशियां के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य ही पड़ेगा। बता दें कि इस समय देवगुरु मेष राशि में विराजमान है, वहीं आज रात को गुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक गुरु के दूसरे गुरु के राशि में जाने से 12 राशियां के जीवन में काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु के वृषभ राशि में आने से कुबेर नामक योग का निर्माण हो रहा है। वृषभ राशि में कुबेर योग बनने से आपके राशि के जातकों को अपार धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है। उससे पहले जानते हैं कि गुरु के गोचर से बने कुबेर योग आपके राशि में के लिए लाभकारी किस प्रकार रहेगा। इस समय लग्न भाव में कुबेर योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आपके राशि के जातकों की भौतिक सुखों की इच्छा पूरी हो सकती है। पेशेवर जिंदगी में अपार सफलता के साथ तरक्की के योग बन रहे हैं। शुक्र और गुरु के कारण इस राशि के जातक के करियर में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। आपके जीवन में आप जो भी रोजगार कारोबार कर रहे थे, जो भी आपका करियर में जिस प्रकार का आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे थे, उसमें जो समस्या और अड़चन आ रही थी वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके दुश्मन इस समय अपने आप को आपके ऊपर हावी करने का प्रयास करेगा, जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखता है। और बोनस भी हो सकता है आपके लिए। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जिससे हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपका किस्मत आपको इस प्रकार साथ देगा कि जिस भी क्षेत्र में, जिस भी कारोबार में आप हाथ लगाएंगे, उसमें आपको अपार सफलता भी मिलेगी। आर्थिक जीवन भी आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
आपके जीवन में इस समय पैसों की कई क्षेत्रों से वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। पैसों का प्रबंधन अच्छे से रहेगा। इस समय अगर आपने कहीं पैसे दिया था, पैसे फंस गया था, वह पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा था, तो वह पैसा भी इस समय आपको वापस मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इसके साथ ही पैसों संबंधी कई बड़े निर्णय भी आप ले सकते हैं और उससे आपको आगे चलकर आपको लाभ भी होने की संभावनाएं बन रही है। आय के नए स्रोत खुलेंगे जिससे आप अधिक धन अर्जित भी कर पाएंगे। बेकार के खर्चों से भी आपको इस समय छुटकारा मिल सकता है। रिश्तों में मजबूती देखने को मिलने वाली है। शारीरिक और मानसिक समस्याओं से थोड़ा आपको आराम मिल सकता है। इस समय पहले आप लंबे समय से चिंताजनक रह रहे थे, मानसिक तनाव था, वह मानसिक तनाव आपका अब शांत होने वाला है। आपके राशि के जातक के ऊपर भी गुरुदेव की विशेष कृपा होगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। अध्यात्म की ओर आपका अधिक झुकाव होगा। इस समय भाई या किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। घर परिवार में सुख समृद्धि इस समय आपका बढ़ेगी, सुख समृद्धि रहेगी, मन में शांति रहेगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे। व्यापार से जुड़ी कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेश यात्रा भी होने की संभावनाएं बन रही है और जिस भी कारोबार के लिए आप यात्रा करेंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यात्रा भी आपका सुखदायक रहने की संभावनाएं बन रही है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके बेवजह खर्च नहीं होंगे और पैसों को बचत करने में आप इस समय सफल रहेंगे। बिजनेस को बढ़ाने का कई सारे मौके भी मिल सकते हैं इस समय और आप इस समय अपने रोजगार कारोबार में वृद्धि करने की भी संभावनाएं बन रही है। अगर आप वृद्धि करने का सोच रहे थे तो वह सपना आपका साकार हो सकता है और आगे चलकर उसमें आपको अधिक धन लाभ भी हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग और सराहना मिलेगी। इस समय जो भी आप कारोबार करेंगे उसमें आप अच्छा सफलता हासिल करेंगे, जिसके वजह से आपको वरिष्ठों का सहयोग तो मिलेगा ही, सराहना भी मिलेगा। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे और इस समय आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। ऐसे में आपको पदोन्नति के साथ साथ बोनस भी मिल सकता है। और लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। अगर आप लंबे समय से पदोन्नति या प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे तो वह सपना इस समय आपका साकार हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपका पदोन्नति होगा साथ ही साथ आपका वेतन वृद्धि भी होगा, लेकिन तुरंत ही आपको कोई बड़े कार्यों की जिम्मेवारी भी मिल सकती है, जिसके वजह से आपको थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है और आपको मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ सकती है। लेकिन इस समय आप अपने जीवन में काफ़ी स्मार्ट तरीके से काम करेंगे और काम के बाद आप अपने लिए भी समय अवश्य ही निकालेंगे और आप अपने शरीर को आराम भी दे पाएंगे। इस समय आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपके करियर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही तरक्की भी देखने को मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव तो अधिक होगा ही। इस समय आप पूजा पाठ के कारण कहीं बाहर भी जा सकते हैं, किसी मंदिर का भी आप भ्रमण कर सकते हैं। काम के सिलसिले में आपका विदेश यात्रा होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। समाज में भी आपका मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि होगा। उच्च अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आपके कामों से काफ़ी खुश हो सकते हैं और वह आपको इस समय सम्मानित भी कर सकते हैं। काम के सिलसिले में आपको थोड़ी बहुत भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। फ्रीलांस फील्ड वर्क करने वाले जातकों को बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही है। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सोच रहा था, जो छात्र इस समय विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहा था, उसके लिए भी शानदार समय है और उसको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इस समय उसका यह सपना पूरा हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को खूब लाभ मिलने वाला है। जो लोग लंबे समय से अब किसी परीक्षा में बार बार असफल हो जा रहा था, उसका इस समय परिणाम अच्छा आने वाला है। और जो इस समय परीक्षाएं दे रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो बेहतर परिणाम आएगा और अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे। और जो लोग लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा है, उसको इस समय नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपको नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। आपको मिठाइयाँ भी बांटनी पड़ सकती है। हालांकि आपको मेहनत करना छोड़ना नहीं है। हालांकि आप इस समय अगर कम भी मेहनत करेंगे तब भी आपको अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी कम मेहनत नहीं करना है। अपने मेहनत में कोई कटौती आपको नहीं करना है। अगर
गुरु 9वें भाव में रहेंगे और 10वें भाव में कोई ग्रह आ जाता है बीच में, तो आपके जीवन में गुरु का बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान करना होगा। फिर बीच में कोई ग्रह आता है, उसको शांत करने के लिए आपको कोई उपाय भी करने पड़ सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ इस समय आपका राहु और केतु दोनों उग्र भी हो रहा है, जिसके वजह से इस समय आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा। हालांकि इस समय आपके बुद्धि में वृद्धि होने वाला है, क्योंकि गुरु इस समय देवगुरु वृषभ राशि में विराजमान होने जा रहा है, जिसके वजह से आपका गुरु उच्च भाव में होने जा रहा है, जिसके वजह से आपके बुद्धि में वृद्धि होने वाला है और तीव्रता आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने सभी समस्याओं का सामना बड़े ही आसानी से करेंगे और बड़े ही स्मार्ट तरीके से आप सभी क्षेत्रों में कार्य भी करेंगे। इस समय कुछ शत्रु ऐसा है जो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा, आपको बहुत अधिक नुकसान करने का प्रयास करेगा। हालांकि उसको आप अच्छे से समेट देंगे और कोई दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह जो शत्रु है वह कहीं गैर नहीं बल्कि आपके अपनों में से ही एक हैं, आपके घर के आसपास के ही हैं, वह आपके अपने समाज के ही हैं। और जब आपसे बातें करता है वह मीठी मीठी बातें करता है और आपका हितैषी, आपका अपना होने का दिखावा करता है और आप उनके अंदर की बात को समझ नहीं पाते हैं। आप थोड़े भोले किस्म के भी इंसान हैं, इसलिए आपसे कोई भी सहायता मांगने आता है आप अनदेखा नहीं करते हैं, और जो भी आपसे हो पाता है आप उन्हें सहायता अवश्य करते हैं। किसी के प्रति आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है। लेकिन जो लोग आपका शत्रु बनते जा रहा है वह आपके ऊपर षड्यंत्र भी रच रहा है और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रहा है। वह इस समय अपने आप को मजबूत कर रहा था आपसे मुकाबला करने के लिए, और वह इस समय आपको नुकसान पहुंचाने का कई तरह का षड्यंत्र रचेगा, जिससे आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। अपने आसपास आपको नज़र बनाए रखना होगा कि कौन लोग क्या विचार कर रहे हैं। इस समय आपको भूल से भी किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना है, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि मैं आगे कुछ ऐसे आपको अचूक उपाय बताने वाला हूँ जिससे शत्रु आपका नाश हो जाएगा। और दोस्तों, इस समय आपका जो शत्रु है, जो आपके ऊपर षड्यंत्र रच रहा है, जो साजिश रच रहा है, जो आपको नुकसान करने का प्रयास कर रहा है, वह एक नहीं है बल्कि वह 3 है। उसमें एक तो महिला है जो आपके आसपास ही रहती है और आपके घर बराबर आते रहती है। वह जब भी आपके घर में कदम रखती है उसके बाद आप देखेंगे आपके घर में कुछ न कुछ नुकसान अवश्य होता है, नकारात्मक प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलता है। इसलिए उन औरतों को आपको कभी भी घर में प्रवेश नहीं होने देना है। इस बात का ध्यान रखें, जब भी कोई औरत आपके घर में आती है तो आपको इस बात का महसूस करना है कि उसके आते ही आपके जीवन में, आपके घर में कि क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है। कुछ ऐसे भी औरत हैं जो आपके घर में आते हैं तो आपको शुभ फल भी देखने को मिलता है, जिससे आपके घर में सकारात्मकता का वृद्धि होता है और लाभ होता है। तो जैसे ही कोई औरत या महिला आपके घर में आएगा तो आपको उसके बाद इस बात का ध्यान रखना है मन ही मन कि उसके आने से मेरे घर में क्या प्रभाव पड़ा। अगर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसके आते ही आपके घर में धन हानि होने लगता है, किसी न किसी प्रकार का नुकसान होने लगता है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होने लगता है और आपसी मतभेद होने लगता है, तो समझ जाएं कि वह औरत आपके लिए बहुत अधिक खतरनाक होते जा रही है। उसको घर में प्रवेश ना करने दें। अगली बार कोई कार्य आए तो उनसे बाहर ही मिलें और जो भी कार्य हो बाहर ही बात कर लें, घर में ना ही प्रवेश करने देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि कुछ औरत ऐसे भी होते हैं जिसको आने से आपके घर में अच्छा समय व्यतीत होने लगता है, तो उसको घर में स्वागत करके बुलाएं, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं है। अगर वह औरत आता है आपके घर में और भी अच्छा होने लगता है, परिवार में खुशियाँ आने लगती है, सभी के आंखों में चमक बढ़ने लगता है, सभी परिवार सुखी संपन्न रहने लगते हैं, तो आपको समझ आना कि वह औरत आपके लिए अच्छा है, उसके कदम घर में पड़ना आपके लिए शुभ होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, जो शत्रु है, जो भी आपके सामने आकर के आपका चापलूसी करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, तो समझ जाएं कि उसके पीछे कोई ना कोई उसका स्वार्थ अवश्य है जिसके लिए वह ऐसा कर रहा है, क्योंकि वह औरत अंदर ही अंदर दीमक की तरह आपको खोखला करने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में आपको कोई महंगी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है, उसमें केवल और केवल वह शत्रु का ही हाथ था। वह जो शत्रु है, जो औरत है, वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा रही है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में कई तरह का नुकसान देखने को मिल रही है। आपके रोजगार, आपके कारोबार, आपके व्यापार में कई तरह का अड़चन और घाटा भी आपको देखने को मिल रही है। आप जितना कमा नहीं रहे हैं उससे अधिक आपको कहीं ना कहीं मुसीबत में भरना पड़ रहा है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल तो आपको मिलता ही नहीं है, लेकिन आपके पास रुपये पैसे भी टिकते नहीं हैं,
बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का आपने संचय किया भी है, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में, आपके जीवन में आ रही परेशानियों में पैसा आपका खर्च हो जा रहा है। आपके जीवन में शारीरिक कष्ट भी कई तरह का हो रहे हैं, उसमें केवल और केवल वह शत्रु का ही हाथ है जो आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर रही है। वह कई बार तो पूजा पाठ इसलिए नहीं करता है कि उसके जीवन की समस्याएं ठीक हो जाए या वह खुश रह सके। वह कई बार तो पूजा पाठ इसलिए करता है ताकि आपके जीवन में परेशानी आए और आप धीरे धीरे बर्बादी की ओर चले जाएं और आप बर्बाद हो जाएं। इसके लिए वह जो शत्रु है वह आपके परिवार को भी आपके खिलाफ भड़काया करता है और आपको भी आपके परिवार के खिलाफ भड़काया करता है। और वह इतना शातिर है कि उसके घर के एक छोटे से छोटे राज को भी आप लोग जान नहीं पाते हैं। उस घर में कोई भी समस्या होता है, कोई भी अच्छा कार्य होता है, आप बिल्कुल जान भी नहीं पाते हैं। लेकिन आपके घर में छोटी भी समस्या हो, थोड़ी भी लड़ाई झगड़ा हो, तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव समाज को सुना देते हैं, जो आपके लिए सबसे बड़ा मुसीबत का कारण बन रहा है। इसी वजह से शत्रु आपका कमजोरी को जानता है कि आपके घर में आपसी मतभेद है, आपके घर में आपसी कलह है, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। इसलिए आपको घर को तोड़ने में वह सफलता हासिल करती है और आपके घर के परिवार को आपके खिलाफ भड़का करके आपसे लड़ाता रहता है। आपको भी कई बार आपके परिवार की ही बुराई करके आपको भी भड़काया करता है ताकि आप जाकर के उनसे लड़ाई झगड़ा करें और आपके घर धीरे धीरे बर्बादी की ओर जाए और घर में कलह और कलेश बना रहे, ताकि उनको देखने में खुशी और प्रसन्नता महसूस हो सके। तो आपको इस बातों को समझना है, कोई भी पड़ोसी अगर आपका घर परिवार का चापलूसी कर रहा है या घर परिवार का चुगली कर रहा है या आपको अपने परिवार में लड़वाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वहाँ पर संभल जाना है और सतर्क हो जाना है। आपको इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देना है। अगर आपको लगे कि घर परिवार के कोई भी व्यक्ति गलत कर भी रहा है तो कोशिश करें, अगर डांटना भी है तो वह बात आपके घर तक ही सीमित रहे। घर से बाहर अगर जाएगा तो इसको उल्टा आपको ही नुकसान होगा। एक बात हमेशा याद रखें, ईश्वर आपको वही देता है जिस चीज़ को आप बार बार याद करते हैं। अगर आप अपने जीवन में दुख को बार बार याद कर रहे हैं और अपने दुखड़ा को सभी को सुनाते जा रहे हैं तो वह दुख और भी आपका बढ़ेगा। इसलिए अपने जीवन में खुशियों को याद करें, जो अच्छा समय व्यतीत हुआ है उसको याद करें। और एक और महत्वपूर्ण बात, आप अपना ही घर का बुराई करना बाहर के लोगों के साथ बंद कर दें। अगर आप अपना दुखड़ा या घर का बुराई बाहर के लोगों के साथ सुनाते हैं तो वह रो रो करके सुन लेंगे और बाद में आपका ही मजाक उड़ाएगा, आप ही हल्का होएंगे और आपको ही इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, तो उसको झेलना आपको ही पड़ेगा। कोई और आपको मदद करने नहीं आएगा और कोई और आपका दुख को कभी नहीं बांटेगा। इस बात को समझ लें। तो अपना मजाक उड़वाना आज से ही बंद कर देना है। अगली महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं या घर में किसी का शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए, जब तक वह कार्य आपका तय ना हो जाए, तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा उसमें आप असफलता हासिल करेंगे और आप परेशान रहेंगे। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए किसी भी औरत का अपमान आपको नहीं करनी चाहिए, चाहे वह घर की हो या बाहर की हो। अगर ऐसा करते हैं तो आपके पास अधिक धन है, तब भी वह धन आपके हाथों से निकलने में देरी नहीं लगेगी। और अगर आप औरतों से बेवजह औरतों का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी से बेवजह किचकिच करते रहते हैं, तो ऐसे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और ऐसे लोगों के जीवन में वह कितने भी तरह का रोजगार बदल कर देख ले, उन्हें घाटा ही देखने को मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आपको माता लक्ष्मी को कभी भी अपमान नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को सबसे पहले से ही काफ़ी खास माना गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि गौरी शंकर, राधे कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। आपके जीवन में खुशियाँ अवश्य आएगी, आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। और जो भी आपके आसपास के शत्रु हैं, आपको किसी के ऊपर भूल से भी भरोसा नहीं करना है, उनके बातों में नहीं आना है, उनके बहकावे में नहीं आना है, अन्यथा वह बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। अब बता देते हैं कुछ खास उपाय जिससे आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को कम से कम 11 दिन तक आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लेना है। और एक काला धागा रक्षा सूत्र आपको लेकर के जाना है और हनुमान जी के चरणों में आपको रखना है। और 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसमें हनुमान जी के बायां चरणों का सिंदूर लगा करके उसमें 21 धागा लगा करके उसे अपने घर में रखना है। सभी शत्रु आपका स्वयं ही नाश हो जाएगा, कुछ भी दिक्कतें नहीं होगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो
तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।